ठीक। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाके बिहारी लाल की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्यारे सत्संग जी, गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। हरि सत्संग जी, हम 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने पहला और दूसरा श्रवण किया। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करते हैं। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से क्या संदेश दिया। प्रभु अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ ये परम गूढ़ ज्ञान है, और इस ज्ञान को पाकर मुनि भी परम सिद्धि को पा गए। तो भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य ज्ञानी या परम सिद्ध पुरुष होता है वो भी फिर मेरे साधर्म में अर्थात मेरे ही स्वभाव वाला हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में मैं और वह फिर यह भूत मात्र का देह लेकर नहीं आते, अर्थात ना सृष्टि के प्रारंभ में ना अंत में विलय, फिर उन्हें कुछ भी चीज व्यथित नहीं करती, क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें उनका निर्माण होता है और फिर अंत भी होता है, लेकिन फिर वो ऐसा पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है कि जन्म मरण से परे हो जाता है। साधर्म्यम अर्थात परमात्मा के धर्म के साथ एकात्म्य हो जाता है, उसका सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी भी इस संदर्भ में कहते हैं कि जो ये परम ज्ञान है ये होता तो हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण यह उदित नहीं हो पाता। इसको ज्ञान का प्रकाश देने वाले कोई संत महापुरुष हो जाए, कोई ऐसा मेंटोर हो जाए, कोई ऐसा आपके जीवन में सच्चा महापुरुष आ जाए, तो फिर वो ज्ञान का प्रकाश उदित होकर उस परम पिता के साथ एकाकार हो जाता है। अर्थात जिसने अपने अंदर ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, अज्ञानता का पर्दा हट गया, तो फिर वो दुख पीड़ा चिंता सभी कष्टों से ऐसा संत महापुरुष परे हो जाता है और परम शांति को पा देता है। इसी को भगवान ने साधर्म्यम अर्थात मेरे धर्म वाला बताया है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 3 और 4 दोनों एक साथ लेते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददात् म्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तान् सा ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता। अब इस श्लोकों में भगवान कहते हैं कि हे भारत, इस भारत वंशोद्भव अर्जुन, ये मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप का गर्भ का स्थापन करता हूँ, उसी से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अर्थात इन श्लोकों में जो भगवान ने महद ब्रह्म कहा है, मूल प्रकृति,
मूल प्रकृति को यहाँ पर महद ब्रह्म के नाम से कहा गया है। तो ये संसार परमात्मा छोटेपन बड़ेपन से रहित है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी जो चीज है वो मूल प्रकृति ही है, जिसको महद ब्रह्म कहा है। हमें ये सारी सृष्टि दिखाई तो देती है, ये पेड़ पौधे जीव जंतु तरह तरह की वनस्पतियां पहाड़ नदियां सब चीज दिखाई देती है, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति का जो मूल कारण है, मूल प्रकृति, वो भगवान ने महद ब्रह्म कहा गया है। सब चीज उसी से ही उत्पन्न होती है। जैसे हम सोने के आभूषण तो देखते हैं, लेकिन उसका मूल तत्व क्या है? सोना, वो सोने से बनी हुई है। उसी तरह ये जो सारी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उन सब का जो मूल तत्व है वो भी महद ब्रह्म परमात्मा ही है। पूरी सृष्टि के पीछे जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है, उनकी चेतना से ही बना है। इसी को मूल प्रकृति महद ब्रह्म कहा गया है। तो प्रभु कहते हैं कि हे भारत, ये शक्ति महद ब्रह्म है, जिस कारण माता के गर्भ में पिता बीज प्रदान करते हैं, उसी तरह प्रकृति पुरुष का संयोग मैंने किया है। मैं इसमें बीज प्रदान करता हूं, तभी सारे भूत मात्राओं की निर्मिति होती है। अर्थात ये जो प्रकृति है, इसके अंदर परमात्मा जो है वो चेतन स्वरूप अपनी शक्ति देते हैं, तभी उससे ये सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब इन चीजों का निर्माण होता है। कहने का भाव है कि जो प्रकृति है वो शरीर देती है और परमात्मा उसमें चेतना भरते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर बीज डालते हैं, पानी देते हैं, तो उससे हमें क्या दिखता है? पौधा उगता है। उसी तरह जो माता के गर्भ में जो होता है, तो उससे जो उसकी मूल उत्पत्ति है वो परमात्मा उसके अंदर चेतना भरते हैं, तभी उस गर्भ में उस जीव की उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति और आत्मा के संयोग से ही जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः। अब अगले श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, तुम कुंती माता से उत्पन्न हुए हो और उन्होंने ही तुम्हें ये मूर्त रूप प्रदान किया है। अर्थात प्रकृति, जो माता का गर्भ उनको प्रकृति का है और उसमें जो चेतना है वो परमात्मा स्वरूप है। तो सब योनियों में जितनी नाना प्रकार की मूर्त रूप जो निर्माण होते हैं, उन सब योनियों की गर्भ धारणा करने वाली ये महद ब्रह्म मेरी ही मूल प्रकृति है। अब संसार में देखिए, खाली जीव जंतु ही नहीं, हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा था कि कितने तरह के जरायुज अर्थात जैसे मनुष्य पशु जो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे पक्षी सर्प होते हैं, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होने वाले कितने तरह के कीटाणु होते हैं, जू लीक, और उद्बीज अर्थात धरती को फोड़कर जो बीज से उत्पन्न होते हैं कई तरह की वृक्ष लताएं। तो ये अलग अलग तरह के, ये जो चारों में से एक एक स्थान से लाखों योनियां पैदा होती है। सिर्फ एक जो अगर हम देखें अंडज ही, तो कोई कोई कीट कितने तरह के अंडज जो हैं एक ही दिन में हजारों करोड़ों की संख्या में दे देते हैं, या स्वेदज से हैं। तो एक एक स्थान से लाखों योनियां पैदा होती हैं। उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में जो प्राणी पैदा होता है, उन सब की आकृति अलग अलग होती है। अंडज से उत्पन्न होने वाले अलग, स्वेदज से उत्पन्न होने वाले जो पशु पक्षी, कितने तरह के तो पशु पक्षी हैं, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में। तो हम तो सबके बारे में जानते ही नहीं, लेकिन वो सब परमात्मा की ही मूल प्रकृति से उत्पन्न है। तो उन सब की आकृति अलग अलग है। एक योनि में एक जाति पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति भी जो है एक समान नहीं होती, किसी से नहीं मिलती। अब जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते ही चले आए हैं। जैसे हमारी उत्पत्ति, हमारे माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, तो करते करते पीछे से पीछे अगर देखे जाए तो हमारे जो पूर्वज हुए हैं, तो उनके बाद हमारी उत्पत्ति हुई है। तो बहुत सारे, इसीलिए कहा जाता है जो वंशज जो है, संस्कार गुण हमें अपने जो है पूर्वजों से भी मिलते हैं।
तो अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में एक कवि ने भी कहा है, पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक, अक्षर मिलत न एक से देखे देश अनेक। यथार्थ उनकी वेशभूषा, पगड़ी, भाग्य, वाणी, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार शक्ति, लिखने के जो अक्षरों का स्वभाव है, ये सब दो मनुष्यों के भी एक साथ नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं, उन सब की आकृति अलग अलग है। यहाँ तक कि देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, इनको भी भगवान ने एक तरह से योनि ही कहा है। ये भी सर्व योनि के ही अंतर्गत आते हैं। तांसा ब्रह्म महद्यो निरह बीज प्रदह पिता, अर्थात 84 लाख योनियां तो शरीर के पैदा होने के स्थान है। उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान अर्थात माता के गर्भ में जो महद ब्रह्म है, मूल प्रकृति, वो स्वयं परमात्मा ही है। उस मूल प्रकृति को जीव रूप बीज का स्थापन करने वाले पिता मैं ही हूँ। एक तरह से प्रकृति जो हो गई, वो हो गई शरीर बनाने वाली, और जो परमात्मा है वो उसको जीवन देते हैं। तो इस तरह प्रकृति और परमात्मा से उस जीव को जीवन मिलता है, वो जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। और हर जीव में एक दिव्य चेतना होती है, इसीलिए उसको परमात्मा का अंश भी कहा जाता है। इसीलिए तो हम सब कहते हैं कि परमात्मा का अंश है। तो भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से भी भिन्न प्रतीत होता है। अलग अलग जीव जंतु, पेड़ पौधे सब अलग अलग है, लेकिन उनमें जो मूल है वो परमात्म तत्व सबके अंदर है और एक समान है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। ये हमने पिछले अध्याय में भी श्रवण किया था। तो यही परमात्मा आगे बता रहे हैं कि जो मूर्त है वो तो शरीर है, और इसके अंतर्गत मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त दोनों ही शरीर आते हैं। सिर्फ मूर्त जो हमें दिखाई देता है यही नहीं, अमूर्त भी एक तरह से ही सृष्टि के ही है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, ये हमें दिखाई देते हैं, तो ये मूर्त स्वरूप है। और वायु, आकाश, वो अमूर्त रूप है। वायु प्रधान शरीर होने से भूत, प्रेत, पिशाच भी अमूर्त रूप है। तो ये सब प्रकृति के भगवान ने बताए हैं कि कैसे इस प्रकृति की रचना हुई है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि उन सब योनियों की गर्भ धारणा करने वाली ये महद ब्रह्म मेरी ही मूल प्रकृति है। इसमें बीज रोपित करने वाला मैं इस सृष्टि का पिता हूँ, पार ब्रह्म हूँ, और प्रकृति इस सृष्टि की माता है, जिसको हम जगदम्बा भी कहते हैं। इसीलिए संसार में विविधता है, और भगवत गीता हमें विविधता से ही एकता की तरफ ले जाती है। हम जिसकी माँ जगदम्बा की जो पूजा करते हैं वही प्रकृति शक्ति स्वरूपा है, जिनसे सारी सृष्टि की सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। इन श्लोकों में प्रभु ये संदेश दे रहे हैं। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। भव से तारायण तारायण तारायण। बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगदिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय।